अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कूल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। एयर कंडीशनर के आउटर के पाइप पे बर्फ़ आ जाती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये क्यों आती है, इसके आने की वजह और इसका फ़ायदा या नुकसान। आज हम इस पे बात करेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके आउटर जो एक्सटर्नल पाइप है, जो ब्रिक पाइप है, इस पे आप देखें कि बर्फ़ आ रही है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें। ये देखें, बर्फ़ आ रही है और इसका आने का फ़ायदा या नुकसान आज हम इस पे ही वीडियो बना रहे हैं और इसी पे हम वर्किंग करेंगे। इस पाइप पे बहुत ज़्यादा आइस आ चुकी है और इस आइस का आने का नुकसान ये है कि ये नीचे या रूम के अंदर कूलिंग नहीं करता। तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ से हम गैस को चार्ज करते हैं हम उसे खोल लेंगे और इसका जो प्रेशर है वो हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना प्रेशर है। जब प्रेशर इसका लो हो या कम हो तो इसी वजह से ही इसके अंदर आइस आना शुरू हो जाती है और आइस आने से रूम के अंदर कूलिंग नहीं होती, या कूलिंग बहुत कम होती है या कूलिंग नहीं होती। ये कैनवुड का एसी है, ठीक है। और R22 इसके अंदर गैस डलनी है, ये आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, इसके अंदर आपको जो प्रेशर है वो तकरीबन आपको 15 जो है टेम्परेचर प्रेशर नज़र आ रहा है। तो 15 to 20 प्रेशर इसके अंदर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आइस आ रही है। और आइस आने का मतलब ये है कि रूम के अंदर जो है ना कूलिंग नहीं होती। तो जैसे जैसे हम इसमें गैस चार्ज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आइस ख़त्म होती जाएगी। ये जो आइस है, ये देखना, जैसे जैसे हम गैस चार्ज करेंगे ये ख़त्म होती जाएगी। आप देखते जाना साथ साथ। दोस्तों, इसमें गैस चार्ज करने का तरीका यही है कि आप एकदम से गैस चार्ज ना करें, आहिस्ता आहिस्ता इसमें गैस चार्ज करें, ताकि जो कंप्रेसर आउटर के अंदर जो कंप्रेसर होता है उसका पंप जाम ना हो जाए। तो आप एकदम से गैस चार्ज ना करें, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके करते जाएं। देखें, आइस कम होना शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रही है कि आइस देखें कितनी कम हो गई है, तकरीबन ख़त्म होने के बराबर है। अभी इसका जो प्रेशर है वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आइस कम होना शुरू हो गई है। और इसी हिसाब से रूम के अंदर जो है कूलिंग भी बेहतर होना शुरू हो गई होगी। जैसे इसका प्रेशर पूरा हो जाएगा तो रूम के अंदर जो कूलिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी इसके अंदर जो है ना 30 to 35 प्रेशर गया है, तो अभी से ही इसकी जो है आइस है वो तकरीबन काफ़ी कम हो गई है। ये देखें, आप नीचे से देखें, आपको और आइस देख रहे हैं और कम हो गई है, तकरीबन ख़त्म हो गई है अब। अभी इसका जो प्रेशर है वो पूरा नहीं हुआ। अभी इसके अंदर 50 तकरीबन 50 प्रेशर जा चुका है। और इसका जो स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी का जो
प्रेशर होता है वो 60 to 65 होता है। तो हमने इसका 60 to 65 कंप्लीट करना है। अगर 65 से ऊपर लेके जाएं तो इसमें नुकसान ये होता है कि जो कंप्रेसर है वो थोड़ा हीट होता है, गर्म होता है और ट्रिप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं अच्छी नहीं होती। इसका जो प्रेशर है वो 65 तकरीबन पूरा हो चुका हुआ। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम लाइन को डिस्चार्ज कर देंगे। जो गेज हमने लगाई हुई है प्रेशर चेक करने के लिए उसे हम ख़त्म कर देंगे और हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये देखें, इसका जो आपको नज़र आ रही लाइन 65 इसका प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।